देशवासियों को ये एहसास दिलाते आई हैं। एक हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लेकिन स्टालिन गैंग के लोगों को इस बात से ऐतराज है, तभी तो सनातन को जड़ से मिटाने की बात करते हैं। उत्तर भारत राज्यों की तुलना गौमूत्र से करते हैं और कथित कुछ कांग्रेसी इनकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। हिंदू बहुल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग हमेशा उठती आई है और जब से पीएम मोदी की जीत की गारंटी ने 24 का सेमीफाइनल जीता है, तभी से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। 22 जनवरी के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। किस प्रकार हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाने की तैयारियां अब शुरू हो रही है। इस पर प्रभु राम की पावन धरा अयोध्या से संत जगत गुरु परमहंस आचार्य अपनी दैवी दृष्टि के बल पर कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर गए हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जगत गुरु परमहंस आचार्य, ये नाम आपने सुना होगा। ये वो शख्सियत हैं जो बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं और कई बार देश के संविधान को बदलने की भी बात करते हैं। आखिर वो ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? आज हम अयोध्या में मौजूद हैं और आज हम उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं खुद जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र की आप मांग उठाते हैं, आप जल समाधि लेने की बात करते हैं, आप आमरण अनशन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राम मंदिर का 500 वर्षों तक एक लंबा आंदोलन चला, उसका निर्णायक आंदोलन हमने किया था। तो जिस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आपसी कंप्रोमाइज से बात बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, तो हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया। उसमें श्री रविशंकर और बाबा रामदेव से लेकर के और तमाम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि समझौता कर लिया जाए। लेकिन बाबरी पक्ष के लोगों ने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आएगा उसको हम लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोगों ने उस पर भी कहा ठीक है, हम लोग जो भी वहां से फैसला हो जाए उस पर कोई जो है तो इट बट नहीं होना चाहिए, उसको स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही जजमेंट आ गया तो उधर से हुआ कि फैसला ठीक नहीं आया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है कहने लगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। और कुछ लोग धमकी भी देने लग गए कि सत्ता बदलेगी तो फिर हम लोग जो है जैसे तोड़े थे फिर तोड़ेंगे। तो फिर हमने सोचा कि जो पार्टीशन हुआ धर्म के आधार पर 47 में, और यह पार्टीशन की डिमांड जो है मुस्लिम समुदाय की ओर से आई थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की, जिस समय देश के सभी मुसलमानों ने कहा कि दो सिद्धांत के मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, तो कहे हमें अलग देश चाहिए। हिंदुओं ने कहा कि नहीं, देश मत बांटो, हम लोग भाई भाई हैं। तो उस समय निर्दोष लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था इन्हीं मुसलमानों के द्वारा। इनका सिर्फ ये कहना था कि आप जो है, आप हमारे यहाँ इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, आप मूर्ति पूजा करते हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते। अंततोगत्वा उनको पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया जो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो बंटवारे से बचा हुआ जो वो है भारत, वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पहले ही बन जाना चाहिए। तो फिर मैंने हिंदू राष्ट्र की शुरुआत किया। शुरू में मैंने 16 दिन अनशन किया। जब मुझसे कहा गया कि अभी जो है, अभी लोग जागरूक नहीं है, अभी केवल आप सिंगल आवाज उठा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने लोगों को जगाया। फिर मैंने जल समाधि घोषणा किया। तो कहे अभी राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, टाइम दीजिए। तो फिर मैंने 7 नवंबर 2023 से फिर जो है तो शुरू किया। तो मुझसे कहा गया कि अभी जो है राम मंदिर का उद्घाटन है, अभी हो जाए तब इसके बाद जो है तो कुछ करिए। तो हमने कहा ठीक है, ये भी बात मैंने मान लिया। मेरा मानना ये है कि मोदी जी आ गए तो आज राम मंदिर बन रहा है, अगर ना आए होते तो न बनता। ये 100% क्लियर है। जिस तरह से मोदी जी ने आर्टिकल 370, 35 को हटाया, दूसरा कोई नहीं हटा सकता था। तो उसी तरह से मेरा मानना है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो भारतीय संस्कृति बच जाएगी, हिंदू बच जाएंगे। नहीं तो जिस तरह से मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर, आजाद भारत की बात, आजाद भारत में जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा करके और एक तरफ से उन निर्दोष हिंदुओं का लाखों की संख्या में कत्ल किया गया केवल इसलिए कि उनका इतने अपराध था कि वो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू थे जो मुसलमानों को अपना भाई मानते थे। लेकिन वही मुसलमानों ने निर्मम और नृशंस हत्याएं किया। जो भाग गए आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और जो नहीं भागे
उनके साथ में जो बीता मैं मुख से नहीं कर सकता। कम से कम 70,000 से ज्यादा वहां लड़कियों का जो है सामूहिक गैंग रेप किया गया, उनकी स्तन काटे गए, बाप के सामने बेटी का रेप किया गया, भाई के सामने बहन का बलात्कार किया गया, उनके मुंह में गोमांस ठूसा गया। जो है लड़कियों ने जो है इस्लाम कबूल नहीं किया, उनको उन्हीं के बच्चे का मांस उनके मुंह में करेजा निकाल के डाल, माने जिसको हम कह नहीं सकते हैं। आज अगर ये मोदी जी हैं, हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू बच जाएगा, वरना 80% देश के लोग फिर उसी तरह से मार दिए जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि हिंदू के बीच में सब सुरक्षित है। हाँ भाई देखिए, आज देखा जाता है कि जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वहां मुसलमान और उसकी बहन बेटियां इज्जत से हैं, सम्मान से। क्यों? हमारे लिए जितना हमारी अपनी बहन बेटियां सम्मानी है, मैं उससे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं अन्य जो मजहब पंथ है, कि उनके मन में ये कहीं दुर्भाव न हो कि हम यहाँ कम है तो हमको सताया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितना सुखी संपन्न मुसलमान भारत का है और कहीं का नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के बीच में है। लेकिन आज स्थिति ये होती जा रही है कि जब ये पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाते हैं, खाते हिंदुस्तान के हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, जब सेना पर पत्थर तक चला देते हैं, जब राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने लगते हैं, तब बहुत दुख होता है। तब लगता है कि हम लोग इनको माइनॉरिटी के नाम पर, माइनॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी इनको माइनॉरिटी के नाम पर लाभ दे रहे हैं। ये तमाम जो है, हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल में हिंदुओं के 2 बच्चे 4 बच्चे से ज्यादा नहीं है, लेकिन इनके जो है तो 8 बच्चे 10 बच्चे प्राय मिलते हैं। क्यों? ये देश के प्रति जिम्मेवार नहीं है। ये तो कह देंगे कि ये बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन बेरोजगारी के लिए आज भी ये मोदी को ही गाली देते हैं, मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो जहां इस तरह की सोच है, मैंने कई मौलानाओं से कहा कि जो अल्लाह बच्चा दे सकता है, क्या वो तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता? और अगर नौकरी नहीं दे सकता है तो तुम थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रति ध्यान रखो। देश में कोई ये जमीन हमारी रबड़ तो है नहीं कि बढ़ती जाएगी। एक तो तुम मरोगे जब, तो फिर वहां मजार बना दोगे, उतनी जमीन चली जा रही, कई लाख एकड़ जमीन चली गई मजारों में देश में। और इसके बाद तुम जो है 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रहे हो, तो आगे आने वाला समय क्या होगा, देश का क्या होगा? लेकिन देश के प्रति वफादार नहीं है। तो हमारा कहना यह है, हम किसी के विरोधी नहीं है, न हिंदुओं के न सिखों के, लेकिन मेरा साफ साफ मानना है कि दुनिया में 204 देश हैं, 157 ईसाइयों के राष्ट्र बन गए और 57 इस्लामिक कंट्रियां बन गई। तो कम से कम एक देश हिंदुओं का भी होना चाहिए कि फिर से डायरेक्ट एक्शन डे न हो, फिर से कश्मीर जैसे हिंदू नरसंहार न हो। इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए हम, अब फिर इसके बाद हमने शुरू किया इसका, तो आज शंकराचार्य, चाहे निश्चलानंद सरस्वती हो, चाहे बागेश्वर बाबा हो, और चाहे देवकिन, तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि सबको हमने बताया कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस समय हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हमने कहा फिर जो है हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और कब तक? मुगल काल में भी वही स्थिति रही। भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक औरंगजेब ने तड़पाया था, और इसके बाद बोटी बोटी काट दिया। किस लिए? कहा मुसलमान बन जाओ, कहे मुसलमान नहीं बनेंगे। गुरु गोविंद सिंह के नन्हे मुन्ने बच्चों को कहे मुसलमान बन जाओ, कहे नहीं बनेंगे, तो उनको जिंदा दीवार में चुना दिया गया था। वही मानसिकता आज भी मुसलमानों की है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बहन बेटियों को जो है ये मान करके कि ये हिंदू बेटी है तो वो उसको फंसा लेंगे, और इसके बाद जिस तरह से उसके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, कहीं जो है तो चाकुओं से गोद दिया जा रहा है, कहीं जिंदा जला दिया जा रहा है, ये जो सुनने को आता है तो छाती फट जा रही है। हम मानवतावादी हैं, हम सबके शुभ चिंतक हैं, लेकिन हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे जो है करोड़ों की संख्या में बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, जिस तरह से कश्मीर में हुआ, और आज भी वेस्ट बंगाल में निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज पश्चिम बंगाल में तमाम रोहिंग्या आतंकवादियों को नेशनलिटी मिल गई। क्यों? तुष्टीकरण के कारण। इसलिए तुष्टीकरण भी तभी समाप्त होगा जब इनकी नेशनलिटी खत्म होगी। मेरा मानना है कि ईसाई और मुसलमान इनकी नेशनलिटी खत्म करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और ये रहते हैं तो उस तरह से रहें जिस तरह से हमारे हिंदू पाकिस्तान में है, उसी तरह। हाँ, ये जरूर है, हम जुल्म नहीं करेंगे, हम करने की इजाजत भी नहीं देते हैं, लेकिन इनकी जो जिहादी मानसिकता है उसको हम जरूर खत्म करना चाहते हैं। इनकी जो हिंसक क्रूर प्रवृत्ति है उसको हम भारत में जो है खत्म करना चाहते हैं। ये भी इंसान बन के रहें जैसे हम हैं, इसलिए हमारा प्रयास है। और हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर के तमाम लोग जो है कहते हैं कि संविधान बदलना पड़ेगा, तो कहते हैं किसकी औकात है संविधान बदल देगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय संविधान सभा बनी, जिसमें 296 लगभग लोग थे, और उसके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात बता रहा हूं, जो
नकली अम्बेडकरवादी हैं जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। उनसे लोगों आश्चर्य हो गए, बोले कहे कि आपके देख रेख में संविधान लिखा गया और इसी संविधान को आप जलाने की बात कर रहे हैं, तो देश में लोगों की क्या भावना होगी। तो बोले कहे नहीं समझ रहे हो, यह संविधान अंग्रेजों के दबाव में हम लोगों ने करके एक नई नई व्यवस्था थी। देश आजादी से जो है किसी तरह आजाद हुआ, गुलामी से उबरा था, तो ये हुआ कि चलो किसी तरह इनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अब तो अंग्रेज चले गए, अब समय है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान लिखा जाए। इसलिए संविधान को पूर्ण रूप से बदला जाए। और वैसे भी जब 100 से ज्यादा संशोधन हो चुका है तो संविधान का मूल रूप का रहा कहाँ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बड़ी जो है उन्होंने वो बड़ा काम किया। उस संविधान के जो है तो सबसे पहले उन्हें राम दरबार को रखा। मतलब आने वाला जो समय होगा जब कभी भी संविधान लिखा जाए तो राम राज की तर्ज पर लिखा जाना चाहिए। इसलिए संविधान बदला जाए, राम राज की तर्ज पर संविधान लिखा जाए, ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। अगर सच्चा अम्बेडकरवादी कोई है तो वह कहेगा कि संविधान बदल करके और बाबा साहब के उस सपने को साकार करिए। फिर राम राज की तर्ज पर जो है संविधान लिखिए। और इसीलिए मेरा प्रयास है, देखिए हम हिंसा को खत्म करने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या है? मानवतावादी, जो सबका शुभ चिंतक हो। हम उस मानवता को बचाए रखने के लिए हमारा हिंदू राष्ट्र का अभियान है, ये चलता रहेगा। आज देखा जा रहा है कि बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर, जैसे ये तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के बेटे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, क्या इससे अनलीगल नहीं था? माने उन्होंने जो कहा कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोविड की तरह संविधान को जो है तो सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सनातन कोई फुटबॉल थोड़ी है कि आप उसको फेंक दोगे। सनातन को समाप्त करने के लिए सनातन को मानने वाले को समाप्त करना पड़ेगा। और सनातन धर्म को मानने वाले देश में 80% लोग हैं, यानी 100 करोड़ हिंदुओं की आप हत्या का आह्वान कर रहे हो। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा भाषण दे रहा है और फिर उनका देखा सीखी लोगों ने हद कर दिया। इसका एक सिलसिला शुरू हो गया और फिर वही डीएमके का एक सांसद राजा ने कहा कि इसको एचआईवी और कुष्ठ की संज्ञा देना चाहिए और इसको समाप्त किया। माने इस तरह से जो बातें हो रही हैं, क्या है, अगर आज ये तुष्टीकरण के लिए सिर्फ जो है निजी स्वार्थ, सिर्फ इनके पीछे क्या है, तुष्टीकरण, कि इससे जो है समुदाय विशेष के लोग खुश हो जाएंगे तो वो एक तरफा वोट मिल जाएगा। और हिंदुओं को जानते हैं कि कुछ लोगों को इधर उधर करके बरगराई लेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र के अलावा अब देश में कोई विकल्प नहीं बचा है। और आज ही जैसे कुछ दिन पहले अभी ओवैसी ने कहा था कि जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो हिंदुओं तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। मतलब ये संवैधानिक ये धमकी है, ये धमकी है कि अगर मोदी नहीं रहेंगे तो मतलब उनका ये साफ इशारा है कि हम तुम्हें फिर काटेंगे, कौन बचाएगा तुमको। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं, देश अगर अब खड़ा नहीं हुआ